देखें जी, ये हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें जो है ना पानी शिफ्ट कर देंगे। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। तो आज जुमे का दिन है। आज मैं बनाने लगा हूँ चिकन पुलाव। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो। ऑलमोस्ट जी हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। ये देखें जी, ये हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें बारी है, हम डालेंगे चिकन। ये हमने कुछ 1.5 किलो चिकन लिया था, ये इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अभी इसको मैं 2 मिनट के लिए भूनूंगा। तो आपने एक मिनट आपने अभी तक एक काम नहीं किया, वीडियो को लाइक भी नहीं किया, जल्दी से लाइक करें। तो आज का मैं लाइक टारगेट रखता हूँ 200 लाइक चाहिए टिकटॉक के ऊपर, 50 लाइक चाहिए मुझे यूट्यूब के ऊपर, और ये भी है टिकटॉक पे जितने लाइक उतने कमेंट आने चाहिए। फिर मुझे पता चलेगा कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो। ये देखें जी, हमारा जो चिकन है अभी रेडी हो चुका है। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नॉर्मली रखना है, क्योंकि ये पुलाव है। फिर इसका जो कलर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा। अभी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे, ये मैंने कुछ इस तरह से काट के इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इसको 2 मिनट तक आपने पकाना है। दरअसल बात ऐसी है कि 2 मिनट तक पकाना या 3 मिनट तक पकाना ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि आप लोगों की ग्रेवी जो है, ये टमाटर वगैरह हैं, घुल जाए। ठीक है, इसको हम कुछ देर के लिए पकाते हैं, तो उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। ये देखें जी, हमारे टमाटर बैठ चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट तक के लिए पका लेना है, ताकि इसका जो पानी है ये भी खुश्क हो जाए, इसकी भुनाई भी अच्छे से हो जाए और अच्छी खुशबू आए। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, ये हमारी रेड चिल्ली है, ये धनिया पाउडर, ये नमक, और ये है हमारा पुलाव मसाला। आप चाहें तो इसकी रेसिपी जो डब्बे के ऊपर लिखी हुई है इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब हमने इसको 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो मसाले हमने साइड पे रखे थे, क्योंकि मैं तो पूरा पैकेट डालता हूँ। मेरे 2 किलो के करीब चावल होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से, आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें जो है ना पानी शिफ्ट कर देंगे, ताकि जो इसका मसाले का जायका है वो अच्छे से इन बोटियों में जज़ब हो जाए। ये देखें जी, कुछ इस तरह से कलर आ चुका है हमारा। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें आधा कप मैंने दही ली थी, उसको अच्छे से मेल्ट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे, ताकि ये जो हमारा चावल है ना, बहुत मतलब कि बहुत अच्छे टेस्टी लगें, थोड़े से खट्टे मीठे लगें। ये मैंने दही डाल दी है। अब इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। दही से इस तरह होता है, आपके जो चावल हैं ज़्यादा ज़ायकेदार बनते हैं, क्योंकि आपको तो पता है ये जो दही दूध ये देसी चीज़ें हैं, इनसे खाना बहुत लजीज बनता है। ये देखें, कुछ इस तरह से हमारा हांडी के ऊपर कलर आ चुका है। ये मैंने 6 अदद मिर्चें लिए हैं, साबुत गरम मसाला 1 पत्ता लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे। पानी डाल के मैंने इसको शामिल किया है, तो आपने भी इसी तरह करना है। इसको अब हम छोड़ देंगे, कवर कर देंगे जब तक हमारा पानी अच्छे से बॉयल नहीं हो जाता। फाइनली जी हमारा ये देखें पानी बॉयल होने लग गया है। अब आप इसमें ऐड करेंगे चावल। ये हमने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं।
चम्मच से इसको थोड़ा सा हम जो है ना हिला लेंगे ताकि ये जो हमारे चावल हैं एक जगह पे भीग ना बन जाए। ज़्यादा चम्मच नहीं मारना क्योंकि ये जो चावल हैं आपके टूट जाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह हमारे जो चावल हैं ये दम के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें जी हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। अभी मैं इनको खोलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ प्लेट में डाल के। ये देखें जी हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। एक एक दाना चावल हुए पड़े हैं माशाल्लाह से। ये देखें। अगर मज़ीद आप इसी तरह की रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी से बताइएगा। आज का ये जो हमने पुलाव बनाया आपको कैसा लगा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।